कामना तनेजा जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी बात पर आप अपने आप को कोसना कैसे बंद करें? नाम जप करो, खाली क्यों रहते हो? नाम जप करो, नाम जप से इतना बल आएगा कि आपसे कोसने वाले कार्य ही नहीं होंगे। आपकी सोच पवित्र हो जाएगी। पवित्र सोच दूसरों को भी आनंद देती है और खुद आनंद देती है। नाम जप करो जी। निशांत जी, लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ज्ञान से भक्ति बढ़ती है या भक्ति से ज्ञान? साधारण ज्ञान से भक्ति, भक्ति से असाधारण ज्ञान। समझते हो? एक साधारण ज्ञान है शास्त्रीय ज्ञान, असाधारण ज्ञान है ब्रह्म तत्व का बोध हो जाना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, फिर ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। पहले श्रद्धा से शास्त्रीय ज्ञान होता है, शास्त्रीय ज्ञान से अनुभूति ज्ञान होता है, अनुभूति ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो साधारण ज्ञान से भक्ति और भक्ति से तत्वबोध, असाधारण ज्ञान जो अनुभूति ज्ञान है उसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। किसका प्रश्न है? समझ पाए जी? महाराज जी, इनका एक और प्रश्न है कि महाराज जी, वासुदेवम सर्वम के विषय में दो प्रकार की बातें सुनी जाती हैं। एक तो भगवान हमारे सामने जिस रूप में आए उसी रूप के अनुसार उनसे व्यवहार करना, और दूसरे भगवान किसी भी रूप में आए उन्हें साक्षात भगवान की तरह व्यवहार करना। जैसे मीरा भाई ने सिंह की आरती उतारी, नामदेव जी कुत्ते के पीछे भागे। हम किस बात को माने महाराज जी? अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार फिर वो व्यवहार के काबिल नहीं रह जाता। व्यवहार से युक्त जो महापुरुष है वो जिसके साथ जैसा व्यवहार है वैसा ही व्यवहार करेगा और सबको भगवान मानेगा। डंडा भी चलाएगा, गोली भी मारेगा, सब जहां जैसा अधिकार हुआ वह वैसा करेगा और सबको भगवान मान रहा है। और एक है कि जो साक्षात भगवान मान रहा है वो विरक्त महापुरुष, वो समस्त कार्यों से समिटा हुआ महापुरुष है। सब मीराबाई थोड़ी है, सब रत्नावती थोड़ी है, सब नामदेव जी थोड़ी है। अलग अलग स्थिति है। अगर वो राजा के पद पर विराजमान है तो दंडनीय अपराधियों को प्राणदंड देगा, पुरस्कार देने वालों को पुरस्कार देगा, लेकिन वो भगवान ही मानेगा। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है तो क्या उनके राज्य में कोई अपराधी नहीं होता था क्या? जनक जी के राज्य में कोई अपराधी नहीं होता था क्या? क्योंकि प्रजा है तो उसमें कुछ दंडनीय अपराधी भी हैं। तो ऐसे ही जो विरक्त है, सन्यासी है और दंड ना देने का नियम ले लिया है तो साक्षात भगवान सबको देखेंगे ही। लेकिन जो कार्यरत है, अब रत्नावती कार्यरत थोड़ी है, मीराबाई कार्यरत थोड़ी है, नामदेव जी कार्यरत थोड़ी है। ये तो महान भगवत अनुरागी संत है। लेकिन जो कार्यरत है, अब जैसे एक गृहस्थ है, अब वो सब में भगवत भाव देखेगा। दर्शनम, उवर्तनम नहीं, उवर्तन नहीं हो सकता। वर्तन बहन, बेटी, माँ, पुत्री, चारों स्त्री है, चारों में भगवान बराबर है, पर बर्ताव बिल्कुल अलग रहेगा, नहीं रहेगा। हाँ, तो ऐसे है। राजकाज, परिवार, समाज सबको देखता है वो ज्ञानी पुरुष जो सब में भगवान वासुदेव है। तो जो माया का रोल चल रहा है उस रोल के अनुसार वो स्वांग करता है। लेकिन जो विरक्त महापुरुष भगवान में दृढ़ है, इसीलिए तो दो मार्ग बनाए गए हैं, गृहस्थ और विरक्त। तो गृहस्थ भगवत अनुराग का वैसे ही भाव रखेगा, सब में वासुदेवा, लेकिन उसका व्यवहार अलग होगा। और विरक्त के लिए है कि सब में भगवान साक्षात है ही है, इस बात की अनुभूति से वो भगवान के साथ भगवान मानकर व्यवहार कर रहा है। और वो भगवान को पत्नी मानकर व्यवहार कर रहा है, पुत्र मानकर व्यवहार कर रहा है, अपराधी मानकर व्यवहार कर रहा है, पुरस्कार देने योग्य मानकर व्यवहार कर रहा है। तो ये समझना, समझ पाए बच्चा?